ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण और राधे राधे सब कुछ शिव मेरे साथ चलते। शिव का तो ध्यान आता ही है, चाहे कृष्ण का हो, चाहे कृष्ण शिव के कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के शिव भी कहते हैं, तो देखो अच्छा होता है। तो देखो हम गीता सुना रहे हैं, ये मैं बोल चुकी हूँ पहले से ही, चूँकि हमने ये गीता को उठाया है, चूँकि ये गीता घर में होना बहुत अच्छी बात होती है। गीता को जिसके घर में शिव पुराण और गीता दोनों होते हैं, ये दोनों ही एक ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। तो एक मोक्ष को देने वाले होते हैं, एक मुक्ति देने वाले होते हैं। जो मुक्ति देने वाले होते हैं वो शिव हैं, ज्ञान देने वाले हैं वो कृष्ण हैं। चूँकि ये ज्ञान, ये गीता का ज्ञान ये समुद्र की तरह है। जैसे कि समुद्र में अथाह गीता के ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, कहते हैं अनंत भंडार भरा पड़ा है ये गीता का समुद्र में। ऐसे ही गीता को जो है, और गीता ऐसी नहीं है कि गीता को सब कोई समझ ले। अच्छे अच्छे विद्वान हुए, अच्छे अच्छे विद्वान हैं और दिग्विजय हैं और जितने ऋषि मुनि हैं, उनका भी जो गीता के रहस्य को नहीं जानते, उनका भी ये कंठ कुंठित हो जाता है। कुंठित यूँ हो जाता है कि इसका रहस्य बताने के लिए, ये गीता का सार बताने के लिए ये गीता क्या है, इसका कोई नहीं जान पाता है और ना ही कोई कर पाता है। क्योंकि ये गीता जो है ये कृष्ण की वाणी है और गीता को तो कृष्ण ही जान सकते हैं। ये गीता के रहस्य भी कृष्ण ही जान सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि ये जितना इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये भावपूर्ण, ये अनंत और नित्य, ये नया नया दिखाई देने लगता है। क्योंकि ये गीता नित्य नई, इसके भाव प्रकट होते रहते हैं, नई नई दिखाई देती है। क्योंकि जितना हम इसको पढ़ते हैं, जितनी इसकी गहराई में जाते हैं, और उतने ही हम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई अज्ञान पंछी है, साधारण पंछी है, आकाश की अगर वो थार लेता है तो वो साधारण पंछी आकाश की थार नहीं ले सकता है। इसलिए साधारण मनुष्य भी इस गीता का ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, और ना ही उसके जितना इसमें रहस्यमयी गीता की जो ज्ञान है वो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको इस कहने में तो शेष महेश गणेश भी असमर्थ हैं, इसको वो भी नहीं कह पाते हैं। इसका तो इतना इसका कहते हैं रहस्य, कोई रहस्यमयी है ये, इसका तो निर्माण कोई नहीं कर सकता है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, इसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, केवल कृष्ण के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, आगे चल के इसको ये थोड़ा सा, ये अर्जुन, जब कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया तो उसके बाद में अर्जुन को इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, या सामर्थ्य है तो ये अर्जुन में है और किसी में नहीं है। तो ये गीता अपने में बहुत रहस्यमय है, इसको समझना बहुत मुश्किल का काम होता है। क्योंकि एक अर्थ, एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, और अनेक रूपों में उनका वर्णन करना, उनकी महिमा का गान करना, उनका उपदेश देना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको समझना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसका गीता का ज्ञान अथाह समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में पानी की कोई थाह, जल की कोई थाह नहीं है, कोई उसकी थाह नहीं ले पाता है, ऐसे गीता के ज्ञान की कोई थाह नहीं ले पाता है।
तो हम चलते हैं। अत्र शूरा महेशासा भीमार्जुन समायुद्ध युधानो विराटश्च रूपश्च महारथः दष्टकेतश्च केतान है काशीराजस्य वीरवान् पुरजित कुन्तभोजस्य सेवश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अत्र सूरा महेश आशा भीमा अर्जुन समा युद्ध है। देखो ये योद्धान कौन थे? तो इसमें कह रहे इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धष्टकेत और चैकतान तथा बलवान काशराज पुरजित कुंतभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी योधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। इसमें जो हैं सब महारथी हैं, इसमें सब वीर हैं, सूरवीर हैं, योद्धा हैं। लेकिन ये योद्धा तो हैं, लेकिन इसमें जो है सब जो मरे थे वो केवल ये इसमें महाभारत के युद्ध में नहीं मरे थे, ये कुछ परस्पर भी लड़े थे। चूँकि देखो ये यदुवंशी हैं, जितने यदुवंशी हैं ये सब इसमें से आधे यदुवंशी तो जो है ये आधे का मेरे ख्याल से सभी यदुवंशी तो ये जो परस्पर इनमें युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें ये खत्म हुए थे, उसमें ये मरे हुए थे। तो यहाँ सेना बड़े धनुष वाले हैं, योद्धा हैं और भीम अर्जुन के समान जैसे भीम और अर्जुन हैं। चूँकि देखो भीम अर्जुन को तो ये माना जाएगा, चूँकि जो जितना ये महाभारत का युद्ध था ये तो सब भीम और अर्जुन के द्वारा ही संवारा गया था। ये सूरवीर थे। तो कोई ये जो है ये भरद्वाज के यहाँ पे ये दौड़ रहे थे और भरद्वाज के ये पुत्र हैं दौड़ रहे थे और ये जो है ये धष्टमनु भी रहे थे और इन्हीं के पिता थे चकिस्तान, वो भी रहे थे। ये बहुत राजा थे, बलवान राजा थे। ये कहते उस क्षेत्र के राजा माने जाते थे। ये वहाँ भरद्वाज के यहाँ रह के ये मित्र थे। वैसे ये जो है जो सूरवीर थे, ये दौड़ थे और धृष्टद्युम्न थे और इनके पिता थे। ये मित्र थे, ये आपसी में मित्र थे। भरद्वाज के यहाँ आश्रम पर रहते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मित्र में भी जो है संदेह हो जाता है। चूँकि द्रोण की वहीं से इनकी भरद्वाज के यहाँ से ये धृष्टद्युम्न की जो है वहीं से इनकी द्रौपदी की, ये द्रौपदी हैं इनके पिता, इनके वहीं से दुश्मनी और शत्रुता हो गई थी। ये भरद्वाज के यहाँ से इनमें शत्रुता हो गई थी, वहाँ आश्रम में रहते थे। लेकिन इतनी इनमें जितनी इनमें मित्रता थी उतनी ही ज्यादा शत्रुता हो गई। तो ये दौड़ क्या है, ये दौड़ ने क्या किया कि मालूम पड़ी कि ये जो है द्रौपदी है, इनको हमें मारना है। चूँकि इतनी शत्रुता बढ़ गई थी, इसी इतनी दुश्मनी बढ़ गई थी कि इनके मन में विचार आया, द्रोण के मन में विचार आया कि इन्हें हमें मारना है। लेकिन ये महाभारत के युद्ध में ही मर गई है। लेकिन इनका हमें जो राजपाट है वो भी हमें छीनना है। जो छीनना है कि राजपाट के पीछे इनमें युद्ध हुआ था। लेकिन फिर द्रोणाचार्य ने क्या किया था, ये कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए और उन्हें गुरु दीक्षा देने के लिए ये गुरु का पद निभाया और उनको सबको गुरु दीक्षा दी थी। इसलिए दी थी द्रोणाचार्य ने कि इन्हें बदला लेना था, द्रौपदी से जो बदला लेना था। लेकिन
द्रौपदी ने भी अपन जो यज्ञ किया था, जो ऋषि मुनि महारथी थे सब थे, जो उनके द्वारा जब यज्ञ करवाया था, तो यज्ञ करवाने के बाद में ये धृष्टद्युम्न और ये द्रौपदी उसमें से उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी। लेकिन धृष्टद्युम्न को देख के तो ये द्रौपदी जो है कुछ मतलब ऐसे हो गई थी जैसे कि पता नहीं मैंने जिस कार्य के लिए मैंने यज्ञ किया था वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन ये द्रौपदी जब हुई थी, प्रकट हुई थी, उसमें थे, अग्नि में थे। ये कौन थी? ये कात्यायनी थी। तो ये जो महाभारत के युद्ध में जो जितनी इसमें जो है लड़ाई युद्ध जो हुआ था और जो रचना रची गई थी, वो रची तो कृष्ण के द्वारा गई थी। वैसे हालांकि द्रौपदी को कृष्णा भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं द्रौपदी को। तो यहाँ जो कि इन्हीं के द्वारा, द्रौपदी के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ था। जो कौरव पांडवों में जो युद्ध हुआ था, ये राजपाट के पीछे हुआ था, ये द्रौपदी के पीछे, खास द्रौपदी के पीछे हुआ था। क्योंकि द्रौपदी के पीछे अगर देखो किसी को कोई चीज नहीं मिलती है तो क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन युद्ध ऐसे ही नहीं छिड़ता है, इसका भी कृष्ण ने पहले से इनका जो है सब गणना कर ली थी। उन्होंने भी सब ये सब जो है इनका विचार कर रखा था। इन्होंने भी जो है कृष्ण ने भी अपनी माया से ये सारी काम रचे थे। तो यहाँ जो इतनी बड़ी बड़ी सेना है, इसमें बता रहे हैं बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में अत सूरा महेशासा भीमा अर्जुन समायुद्ध युधानो। तो युधानो विराटस्य ये द्रपश्च महारथ युधानो जे विराट, ये जो मत्स्य देश के राजा थे, इनकी ही जो बेटी उत्तरा थी, इनकी जो बेटी उत्तरा थी, तो उससे ही अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु से इनका विवाह हुआ था। तो ये इनके जहाँ जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, अर्जुन ने 1 वर्ष का अज्ञातवास ये विराट के यहाँ ही इन्होंने बिताया था। अब यहाँ देखो देखी जाती है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो ये विराट के यहाँ जो बनाया था, ये युधानो विराटश्च, युधानो विराटश्च ये थे। तो इनके उनके यहाँ जो ये अज्ञातवास जो इन्होंने 1 वर्ष जो बिताया था, उसके बाद में ये उत्तरा की शादी हुई थी। लेकिन इसका भाई उत्तर थे और शंख थे, श्वेत थे, ये तीनों भाई की ये इसी जब यहाँ इन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास हाँ किया था, उसके बाद में जो युद्ध हुआ था, तो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, उसमें ये तीनों मारे गए थे। श्वेत से शंख थे, उत्तर थे, उत्तरा का भाई उत्तर थे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ जो इतने नाम बताए हैं जो है ये अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद धृष्टकेतु और चैकतान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंतभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी योधामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी थे। ये सभी महारथी थे। क्योंकि देखो महारथी का मतलब ये होता है, युद्ध में तो देखो बहुत होते ही हैं, ये सेना होती है, लेकिन उसके बाद में जो है जो 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 सूरवीर होते हैं, जो महारथी होते हैं, जो बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जो जिनको अस्त्र शस्त्र चलाना आता है, जो युद्ध में खड़े रहते हैं, जो युद्ध को छोड़ के भागते नहीं हैं, युद्ध में डटे रहते हैं, जब मर जाओ जब मार दो। क्योंकि युद्ध में तो ये मरते भी हैं और मारते भी हैं। जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से होता है, उसके लिए घबराने वाली बात तो है ही नहीं है। चूँकि घबराना क्या होता है, जो क्षत्रिय तो कभी नहीं घबराते हैं,
और उनके लिए ऐसा बताया भी नहीं गया है कि उनको घबराना पड़े। तो ये जहाँ पे ये बता रहे हैं इतने उसमें थे, लेकिन उसके आगे क्या होता है वो मैं कल बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पर जो ये है, ये द्रोण ने फिर ये जो है इनको अर्जुन को आश्रय बना के जो है फिर इन्होंने ये द्रुपद का आधा राज्य छीन लिया था, उनका आधा राज्य छीन लिया था। और जो द्रुपद की मौत हुई थी वो भी द्रोण के हाथ ही हुई थी, उनके हाथ ही हुई थी, वो महाभारत के युद्ध में हुई थी। लेकिन इन्होंने इसीलिए अर्जुन को अपना जो आश्रय बनाया था, इसलिए अर्जुन को ये धनुर्विद्या और ये सब ये अस्त्र सब चलाना सिखाया था, क्योंकि उनको द्रोणाचार्य को थी कि मेरा बदला अर्जुन ही ले पाएंगे। फिर उन्होंने उनसे आधा भाग ले लिया था द्रोणाचार्य। तो ये कथा बहुत, ये कथा जो है हमारे कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से सुनने से ये जो अब आगे की जो चलेगी, जो प्रक्रिया चलेगी, वो कृष्ण क्या क्या आगे करेंगे। अभी तो कृष्ण यहाँ आए नहीं है, ये कृष्ण आगे आएंगे तो क्या होगा। अभी तो ये सभी, अभी तो देखो ये युद्ध हुआ भी नहीं है, अभी युद्ध हुआ नहीं है, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए तो इसमें जो कहा गया है, इसमें अभी ये युद्ध नहीं हुआ है, इसीलिए कहा अत्र सूरा महेश आशा भीमा अर्जुन समान युद्ध यो दानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दष्टकेत। देखो अभी युद्ध नहीं हुआ है, ये युद्ध से पहले जो गणना की जाती है, जो सूरवीरों की गणना की जाती है, देखो इसमें कल के में अभी ये दिखाया है, जो इसमें देखो ये व्यूकार की खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, इस बड़ी भारी सेना को देखिए। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जितने हैं, जितने ये जो पांडवों के पक्ष में जाएंगे उधर कृष्ण रहेंगे, लेकिन कौरवों के जो तरफ जा रहे हैं वो किनके थे, वे भी अर्जुन के ही थे। लेकिन ये दो भागों में विभाजित हो गए, बट गए। कहते हैं कि जहाँ पर ये घर में कहते विच्छेद हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये विनाश तो होता ही है, ये विनाश की। तो ये जो आगे का हो, आगे देखो कल क्या होता है, क्या संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, क्या धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, वो मैं कल बताऊंगी। और सबको जय श्री कृष्ण और राधे।